बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है और सनसनी खेजी भी आ चुकी है। एक तरफ इमरान खान साहब को 8 फरवरी से पहले पहले सजा सुनाने का प्लान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम ने आज मुल्क भर में शहर शहर, नगर नगर, गली गली, कुचे कुचे में जो पैगाम दिया है, वो पैगाम ऐसा है कि जिसके बाद फैसला करने वाले सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम के दरमियान जो एक ताल्लुक कायम हो गया है, वो ताल्लुक टूटने नहीं पा रहा, वो कमजोर नहीं हो रहा, वो बल्कि दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। और बल्कि अब ये भी है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सजा सुनाना और बात है, देना और बात है, और ये हमें सजा इसलिए सुनाना चाहते हैं 5 फरवरी को, 6 फरवरी को इमरान खान साहब को सजा इसलिए सुनाना चाहते हैं कि हमारे हौसले पस्त हो जाएं। तो अवाम का ये पैगाम है कि उनके हौसले पस्त नहीं होंगे और वो हर सूरत में 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलेंगे और वोट डालेंगे, क्योंकि ये सारे का सारा एक नफ्सियाती हरबा है। आसाबी हमला किया जाएगा कि ये साबित किया जाए, ये तासुर दिया जाए कि जनाब इमरान खान साहब तो अब कुछ भी नहीं है, इमरान खान साहब को सजा हो गई, वो सियासत से आउट हो गए। तो मैं जरा थोड़ा सा एक यकीन दहानी और याद दहानी के तौर पे एक चीज, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी, तो वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक बरकरार है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ 2 दफा, नवाज शरीफ साहब को 2 दफा इन्होंने आउट किया और 2 दफा ही कहा कि बस अब ये चले गए। लेकिन वही नवाज शरीफ साहब इस वक्त आ चुके हैं और उनको अब इख्तदार जो है वो प्लेट में रख के देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी मज़ाहमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं। इसलिए ये जो कहना कि जनाब सजा, नवाज शरीफ साहब को सजा कितनी हुई थी, नवाज शरीफ साहब को एक दफा 25 साल सजा हुई, उसके बाद फिर 10 साल का एग्रीमेंट हुआ, फिर दोबारा हुआ, तो इसलिए वो सारी सजाएं जो हैं वो हवा हो गई और वो अब मौजूद हैं और उनको दोबारा लाने के लिए कोशिश की जा रही है, जो कि कामयाब नहीं हो रही। तो इसलिए पाकिस्तान के अवाम को बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, 8 फरवरी से पहले पहले इसलिए किया जाएगा ताकि अवाम जो हैं वो मायूस हो जाएं। तो अवाम ने तो मायूस नहीं होना, वो तो बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि आज पहली रैली थी। इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम दिया था, इमरान खान ने, और इनडायरेक्ट पैगाम दिया था, अपनी आवाज में भी नहीं दिया, क्योंकि टीवी चैनल्स पे उन पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है, सेंसरशिप आयद है। और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारी सियासी क़यादत जेलों में है। बार बार रिपीट करने की कोशिश की, बहुत सारे उम्मीदवार जो जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियां महमूद उर रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, हलीम आदिल शेख हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। ये सारे जेलों में मुक़य्यद हैं और बाहर जो हैं वो सनम जावेद हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी बेशुमार सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं। सूरत हाल काबू नहीं आ रही। तो जेल से जो पैगाम दिया था इतवार को रैलियां निकालने का, उसका रिस्पॉन्स आउट क्लास रिस्पॉन्स आया है और पूरे मुल्क से आया है और गली गली, कुचे कुचे से आया है, बाजारों से आया है, शहरों से आया है, देहातों से आया है। इस वक्त अगर मैं जो फुटेजेस देख रहा हूं उसमें पंजाब का कोई शहर ऐसा नहीं, कोई टाउन ऐसा नहीं, कोई कस्बा ऐसा नहीं जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर ना निकले हों। और लाहौर और गुजरांवाला, सियालकोट, यानी कि पुलिस गर्दी भी मौजूद है। सियालकोट में पुलिस गर्दी की गई, लाहौर में पुलिस गर्दी की गई, गुजरांवाला में पुलिस गर्दी की गई। मियां अजहर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और बेशुमार लोगों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, सारी रात, गुज़श्ता रात भी छापे मारे गए। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो निकले हैं कैदी नंबर 804 के लिए। और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम में खवातीन ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं। वो सारों का एक ही नारा है और वो आज़ादी का है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में एक इतना बड़ा एहतजाज चल रहा है, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। और दूसरी जानिब बलोचिस्तान, एक गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा बलोचिस्तान, दोनों कॉर्नर्स पे और सी पैक के ये दरवाजे हैं, एक दाखिली दरवाजा है और एक खारजी दरवाजा है। दोनों दरवाजों पे इस वक्त एहतजाज चल रहा है। तो सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी अलार्मिंग भी है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मुकाबला
कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सियालकोट में हमने देखा रेहाना इम्तियाज डार साहिबा को निकलने दिया गया, लाहौर से हमने देखा मियां आजर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, इसी तरीके से दूर दराज इलाकों में भी ये सब कुछ किया जा रहा है। ये तो है। बहरहाल रैलियां कामयाब हो गई उनकी, लोग बाहर निकल आए। और मुझे कल ही कोई एक दोस्त बात कर रहा था कि ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है कि इमरान खान साहब ने जेल से इंतखाबी रैलियों का कह दिया है, तो ये हम खामोशी से ये काम करना चाहिए और 8 फरवरी को हमें हदफ हासिल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान जिस अंदाज से सोच रहे हैं वो जरा थोड़ा सा दूसरा अंदाज है, वो है एग्रेसिव और वो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना। तो उस अंदाज से वो चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आज मुतहर्रिक किया है, मोबिलाइज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। अब अगर ये सजा सुना भी दी जाती है, सजा अगर सुना भी दी जाती है तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सजा सुनाना और बात है और सजा पर अमल दरामद करना और बात है। अभी हनूज दिल्ली दूर अस्त अगर ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना भी दी तो इससे कौन सी क़यामत आ जाएगी और कौन सा कोई, क्योंकि ये सारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बाकायदा टीवी चैनल पे बैठ के बताया जा रहा है कि बस जी इमरान खान साहब को ठोकने का फैसला हो गया है, ये जुबान इस्तेमाल की जा रही है। तो अभी तक अगर 24 माह में अगर इमरान खान को नहीं ठोका जा सका, कि असल में इमरान खान नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान के अवाम इसलिए हैं कि वो 70 साल से एक ही गर्दान और एक ही सबक सुन सुनकर उनके सामने सच आ चुका है, क्योंकि उनको झूठ बताया जाता रहा और अब उनके सामने सच आ गया है और ये मज़ाहमत की अलामत बन गया है। और एक कुछ खबरें मैं आपको देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग शामिल हो रहे हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में शामिल हो रहे हैं जिनको फोकस किया हुआ है कि जनाब यहां पे हमने हर सूरत में जीतना है। मैंने पिछले व्लॉग में एक रावलपिंडी का कंपैरिजन दिया था कि शहबाज शरीफ साहब रावलपिंडी आए और क्या गुल खिला के गए और पाकिस्तान की आवाम ने किस तरीके से रावलपिंडी की आवाम ने उनको मुस्तरद किया। इसी तरीके से ये आप ये जो जलसे कर रहे हैं, मरीम साहबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इनके जलसों से पहले बाकायदा तौर पर इंतजाम किया जाता है और हर एमपीए एमएनए के जिम्मे लगाया जाता है कि आपने इतने लोग लेके आने हैं, उम्मीदवारों के, यानी कि एमपी और एमएनए के उम्मीदवारों के जिम्मे लगाया जाता है कि आपने इतने लोग लेकर आने हैं। ये मुकामी जलसा नहीं होता। इसके बावजूद ये जलसे फ्लॉप हो रहे हैं और तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर मेहनतों के बावजूद। और अगली बात यह है कि सिर्फ एक दिन में इन्होंने जो मीडिया कैंपेन है, मीडिया को जो इश्तिहारात दिए और अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए एक दिन में सिर्फ इनका जो खर्चा था वो 15 करोड़ रुपए का था। 15 करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन का खर्चा नून लीग का उन्होंने किया है मीडिया पे। तो इसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को अवेल कर रही है और फ्री ऑफ कास्ट कर रही है, यानी कि जितना इन्होंने पाबंदियां लगानी थी लगा के उसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। वो सारे का सारा सोशल मीडिया पे जा रहा है और सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया क्यों करार दिया जा रहा है, ये इंशाल्लाह मैं आपको किसी मुनासिब वक्त पे बताऊंगा कि इससे पहले किस किस चीज को शैतानी करार दिया गया हमारे उलमाए सू ने, और उसके बाद फिर वक्त गुजरने के साथ साथ साबित हुआ कि ये सब कुछ शैतानी नहीं था बल्कि ये इंसानी ही था। ये अगले किसी आपको बताऊंगा कि इसके पीछे आखिर कहानी क्या है, क्योंकि हम जब चाहते हैं इस्लामी टच दे देते हैं, जब चाहते हैं मगरबी टच दे देते हैं, जब चाहते हैं लिबरल टच दे देते हैं, जब चाहते हैं डेमोक्रेटिक टच दे देते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं जी। खबरों की सूरत हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की इजाजत दे दी थी, अब उनके बैलेट पेपर भी शाया हो रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, परवेज इलाही साहब, मेजर ताहिर सादिक साहब, सनम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम के हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो गई है और तमाम बैलेट पेपर्स पे अब मुकाबला होगा इन तमाम उम्मीदवारों का नून लीग के उम्मीदवारों से। मरियम नवाज साहिबा का मुकाबला है सनम जावेद से, हल्का है 119, और चौधरी परवेज इलाही साहब सूबाई असम्बली PP 32 से इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेंगे और ये भी गुजरात से लेंगे जी। और 119 से अन्य 119 में 5 कौमी सूबाई हलकों के लिए बैलेट पेपर की जो प्रिंटिंग है वो शुरू, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये हल्के थे जी 160, 119 और 49, 87, और पंजाब असम्बली का हल्का था 32, और अब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो गया है। इसके साथ साथ एक और बात भी बता दूं कि तलागंग में एक बड़ा हुआ है जी, अपसेट हुआ है
پرویز رائی صاحب کی اہلیہ کیسرا الہی آئی ہیں، ٹمن آمد ہوئی ہے ان کی، اور وہاں پہ ٹمن فیملی جو ہے، اور یہ ٹمن فیملی معمولی نہیں ہے، یہ ایم این اے رہ چکے ہیں، ایم پی ایز رہ چکے ہیں، اور سابق ایم این اے سردار فیض ٹمن بھی دستبردار ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اور اس طریقے سے تلہ گنگ اور چکوال میں یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے نون لیگ کو اور حکمرانوں کو، اور اس طریقے سے تلہ گنگ اور چکوال کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ، اور یہ بتا دوں کہ تلہ گنگ اور چکوال میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، تلہ گنگ میں خاص طور پر تلہ گنگ کو ضلع بنایا گیا، چودھری پرویز رائی صاحب نے بنایا، حافظ عمار یاسر اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت ان پہ عذاب نازل ہے، اور وہ سارے بیچارے تتر بتر ہوئے ہیں، اور ان کے پراپرٹیز، ان کے کاروبار سب کے سب تباہ کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سٹینڈ کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اب وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دوسری جانب جا ایک اور بھی خبر سن لیجئے، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میڈیا پر پابندیاں اور یہ پالیسی گردی ابھی اور آنی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن چوری کرنے کا پلان ایک بہت بڑا مفصل پلان ہے، الیکشن چوری کرنے کا 8 فروری کو کیسے مینج کرنے کا، وہ پورے کا پورا آ چکا ہے جی، ایک بلو پرنٹ آ چکا ہے، اور اس کے فٹ پرنٹس بھی آ چکے ہیں، اور اس کے میٹنگز بھی ہوئی ہیں، کچھ اجلاس بھی ہو چکے ہیں، اور اسٹریٹجی ترتیب دی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا 3-4 خبریں، کیونکہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ درست ٹرائل نہیں ہو رہا، غیر قانونی ٹرائل ہو رہا ہے، اور سائفر کیس کے علاوہ 2 کیسز نیب میں بھی چل رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ٹارگیٹڈ کارروائی کی جا رہی ہے۔ عدلیہ اس وقت شدید ترین دباؤ میں ہے، اور کیا وجہ ہے کہ صرف عمران خان کے خلاف بھی مقدمات چل رہے ہیں، سائفر جج جو ہیں وہ صرف عمران خان کا مقدمہ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر رہے، اور اسی طریقے سے احتساب عدالت صرف عمران خان کے کیسز سن رہی ہے، کچھ اور نہیں کر رہی، جبکہ اور بھی مقدمات موجود ہیں، سیاسی رہنماؤں بھی موجود ہیں، دوسرے بھی موجود ہیں، لیکن کاروائی صرف ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہے۔ البتہ انہوں نے اپنا منشور بھی دے دیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم کا انتخاب ہم براہ راست بنائیں گے، یعنی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جیت گئی اور ان کی اکثریت آ گئی تو وہ امینڈمنٹ لائیں گے، اور امینڈمنٹ لا کر اس میں وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست ہوا کرے گا، اور اس میں انڈائریکٹ انتخاب نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جی کہ سینٹ کی مدت میں ہم کمی لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی ہم لے کر آئیں گے، ریاست مدینہ میں مدینہ والے جیسا انصاف ہمارے منشور کا حصہ ہوگا، غریب اور امیر کے لیے برابر کا قانون ہوگا، یہ سب کچھ انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں، خبریں ان شارٹ یہ ہے مختصر، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، 12 منٹ 13 منٹ کی پوری، آپ پھر کہتے ہیں کہ ذرا مختصر رکھا کریں، خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے مختصر رکھیں گے تو پھر بات پوری کنوے نہیں ہوتی۔ چلیں، سچویشن یہ ہے کہ آج رات بھی کافی امپورٹنٹ ہے، اور کچھ ملاقاتیں ہوں گی، اور کچھ ہو سکتا ہے ری تھنکنگ، ری وزٹ کیا جائے پالیسیوں کے بارے میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک طرف سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہا جاتا ہے، لیکن پھر اسی میڈیا کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔